संत समागम आया है, खुशियाँ लेकर आया है, जीवन को सुंदर सुकून आनंद देने संतों का समागम यानी संत समागम आओ संत महात्मा बहुत ही करीब, जिसका इंतज़ार वर्षों वर्षों से रहता है। जब ये घड़ियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो बड़े मन को आनंद सुकून चैन से भर देने वाली होती हैं, क्योंकि कहा ही गया है संत महात्माओं कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे आज ये संतों का मिलन संत समागम आ गया है, बहुत ही करीब है। कह रहे संत मिलन को चाहिए, लेकिन आपके इस शुभ कार्य में, इस महायज्ञ में कुछ अड़चनें भी आने वाली हैं, कुछ रुकावटें भी आपका रास्ता रोकेंगी, लेकिन उन अड़चनों को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि कोई सेवादार का भाई बहन है और वो यदि किसी प्रोफेशन में है तो पहले से ज़्यादा छुट्टी ना माने, 3 या 4 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाएगी। 4 दिन की नहीं मिलेगी, 3 की मिलेगी, 3 की नहीं मिलेगी, 2 की मिलेगी, मिल जाएगी। लेकिन यदि आप पहले से ही छुट्टी पे छुट्टी ले रहे हैं तो जो ऑनर होता है, मालिक जो होता है, वो आपको छुट्टी देने से भी इनकार कर सकता है। आओ संत महात्माओं, तो अब ये संत समागम आ गया, खुशियाँ लेकर के आया है, लेकिन हमें भूले से भी ये 2 गलतियों को नहीं करना, वरना आशीर्वाद के पात्र हम बन नहीं सकते। क्यों? इन 2 गलतियों को करने के बाद में संत महात्माओं, हम जाते तो आनंद लेने के लिए, जाते तो हैं संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, जाते तो हैं सद्गुरु का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, यानी हम अपने भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए जाते हैं। यूँ कहें हम खोई हुई किस्मत सद्गुरु के दर पर जाग जाती है। तभी तो कहा संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संतों के मिलन को रास्ते में यदि माया रुकावट बने तो उसे त्याग देना चाहिए, अहंकार रुकावट बने तो इसे त्याग देना चाहिए। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, जैसे जैसे पैर आगे को बढ़ते हैं, कह रहे कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान उन चरणों की कीमत हो जाती है संत महात्माओं। लेकिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी? अक्सर समय का कहते बहुत अभाव होता है। बोले 2 दिन की छुट्टी मिली है, घर से निकले, पैकेज हुए जल्दी जल्दी, अब रेलवे स्टेशन पे गए तो बहुत भीड़ होती है रेलवे स्टेशन पे। दुनिया के व्यक्ति ऐसे लगते हैं कि रेलवे स्टेशन पे ही आ गए। बस स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे भीड़ है, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो हद से ज़्यादा भीड़ है। उस हड़बड़ी में होता क्या है, ट्रेन आ गई और जल्दबाजी में भीड़ को देख करके आपका बैग भी वहीं सीट पर रह जाता है, कुछ सामान रखा रह जाता है, या फिर आपके जेब में जो कीमती सामान होता है और आपको पता भी नहीं चलता। जो भटिये होते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, वो आपका सामान काट लेते हैं, वो आपके सामान को हरण कर लेते हैं, क्योंकि आपका ध्यान है चढ़ने में। क्या कारण था? क्योंकि आप लेट लतीफ़ी स्टेशन पे पहुँचे। आपको समय से निकलना है, समय से स्टेशन पर पहुँचना है, और एक गाड़ी भर गई तो क्या हुआ, चली जाने दीजिए, जगह नहीं है तो लटक करके मत जाइए, क्योंकि नज़र घटी दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप जा रहे हैं सतगुरु का पावन आशीर्वाद लेने के लिए, आप जा रहे हैं संत समागम में, लेकिन यहाँ हम गलती कर देते हैं और दुर्घटनाएँ हमारे साथ होती हैं। और जब बात समाज पूछता है तो कहाँ गए थे, कह रहे सतगुरु के दरबार में जाने के लिए निकले थे। आओ संत महात्माओं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि सतगुरु के दरबार में आपको कोई हानि आने वाली भी नहीं है, पूर्ण विश्वास रखिए। बट जो डॉक्टर जैसे कि बताते हैं ये कुनकुने पानी से ही दवाई लेनी है आपको, और आप ले लें कोल्ड ड्रिंक से तो दवाई तो नुकसान देगी ही देगी। तो सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं
सतगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप जैसे ही घर से निकलें सिमरन करके निकलें। अपनी गाड़ी अपने आप को, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, सिमरन करिए। हे सच्चे पातशाह, करन करावन हार, तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। आप अरदास कर लीजिए कि ले जाने वाले आप हो, लाने वाले आप हो, कृपा करने वाले आप हो। मेरे रास्ते का जो जर्नी है वो सुगमता से बीते, मुझे आपकी कृपा से कोई हानि ना हो। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, मैं अपने आप को आपको अर्पण कर देता हूँ। यदि हम ऐसा करते हैं, सिमरन का सहारा लेते हैं, सद्गुरु का पूर्ण विश्वास करते हैं, तो आपकी यात्रा सफल होगी, सुखद होगी, आनंद से सफ़र बीतेगा। पहली गलती कर देते हैं, सिमरन नहीं कर पाते, हड़बड़ी में चढ़ जाते हैं, सामान रह जाता है और सीट भी सही से हाथ नहीं आ पाती संत महात्माओं। तो ये गलती हम ना करें। अब सतगुरु की कृपा से हम समागम में पहुंच भी गए और पहुंचने के उपरांत देख के नज़ारा मन गदगद हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा लगता है सारा संसार ही बस गया। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पहनावे, भिन्न भाषाएं, भिन्न प्रकार की भाषाएं, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्या दृश्य होते हैं, मन को मोह लेते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के आशीर्वाद से हम वहाँ सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, संत महात्माओं से चर्चा करने का अवसर मिलता है और सतगुरु के पावन दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी यूँ कहें कि यही नहीं पता चलता कि समय कहाँ बीत गया। वास्तव में सच्चा सुख की अनुभूति होती है और वहाँ सतगुरु के बार बार अनाउंसमेंट आता है कि महापुरुषों आज्ञा में चलिए, महापुरुषों ये जो रस्सी बांधी गई हैं इन्हें रस्सी को ना पकड़ें, बीच में ही चलें, लाइन में ही चलें, सड़क पर ना चलें। ये अक्सर हमें कहते हुए महापुरुष वहाँ दिखाई देंगे जो हमारी सेवा में लगे हैं, जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं सतगुरु की कृपा से, कि लाइन में चलिए, लाइन में चलिए। आओ संत महात्माओं मनन करें, कहीं हमारा अहंकार जाग जाता है, फिर हम लाइन से हट करके रास्ते पे भी चलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं उस डोरी को मत पकड़िए क्योंकि उसके सहारे वो बंधी पड़ी है, यानी आपके हाथ में कुछ हो सकता है या फिर अन्य कोई पोल गिर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, डोरी पकड़ करके चलते हैं क्योंकि हमने तो अपने मन की ही माननी है। तो ये हमें गलती नहीं करनी संत महात्माओं, क्योंकि सतगुरु का आदेश उपदेश आ रहा है। एक एक महात्मा जो कह रहा वो सतगुरु का स्वरूप खड़ा, तेरा रूप है ये सब संसार, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तो हमें सभी के भले की कामना करनी है, जैसे संत महात्मा चाहते हैं हमें वैसे ही चलना है। सबसे महत्वपूर्ण गलती हम करते हैं संत महात्माओं, जब हम रिटर्न होते हैं, हमने पूरे सीखा, प्रवचनों को सुना, लेकिन जैसे दास ने देखा रिटर्न होते समय सबसे बड़ी गलती है, ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होती है रिटर्न के वक्त भी, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ हमारी ओल्डर्स माताएं बहनें होती हैं और कुछ जो यंगस्टर महापुरुष होते हैं। दास ने देखा सीट नहीं छोड़ते, बैठे रहते हैं और ये नहीं देखते ये संत महात्मा ये भी महापुरुष हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो हम इन्हें सीट दे दें। हम कोई संसारी थोड़ी हैं जो मेरी का मान दिखाएंगे, अरे खड़े होकर के भी कुछ समय चले जाएंगे, क्योंकि आपको सतगुरु ने वो ताकत, वो हिम्मत बख्शी है। लेकिन उस समय सतगुरु के वचनों का पालन नहीं कर पाते। जब सतगुरु कहते हैं कि इस प्यार को फैलाना है, नम्रता सहनशीलता को अपनाना है और विशालता को अपनाना है, लेकिन कहाँ हमारी विशालता उस समय चली जाती है जब बुज़ुर्ग माँ एक दरवाजे पे खड़ी रहती है, टॉयलेट के पास खड़ी रहती है, बुज़ुर्ग पिता टॉयलेट के पास खड़े रहते हैं, उन्हें बैठने तक जगह नहीं दी जाती, क्योंकि आप तो आनंद में सुकून में बैठना चाहते हैं। तो कृपा करो सतगुरु के वचनों को शर्माते से अपनाने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि समागम में जितने समय रहे इतने समय अपनाना है, आपको लेकर के रास्ते से लेकर पूरे जीवन भर सतगुरु के वचनों का फॉलो करना है। यदि फॉलो कर पाएंगे तो जीवन निखर जाएगा संत महात्माओं, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।